बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक मस्जिद के इमाम का खूबसूरत वाकया के बारे में। एक खालिद नाम का शख्स कसाब की दुकान पर बैठा था। तभी उस कसाब की दुकान पर एक नौजवान सफेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना। ऐसी आवाजें शोर पैदा कर रही थी। उस दुकान में इन्हीं आवाजों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाब को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं, हमें तो सुन ही नहीं रहा है, और कसाई को देखो, लगता है इसको चर्बी चढ़ी है। ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं। तभी खालिद नाम के व्यक्ति के दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। खालिद नाम के व्यक्ति दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटा कर जैसे ही कसाई खाली हुआ, खालिद ने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर खालिद ने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया, क्या वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। खालिद बहुत अचंभे में पड़ गया। खालिद बोला, फिर कौन था वो नौजवान? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे, जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहता है और मेरी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है। मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है। क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सुलूक ना करूं? खालिद कहा, ओह अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को कितनी तनख्वाह दिया जाता है? उनकी इतने में गुजारा हो सकता है भला? और साहब, आप लोग महीने भर में उतना फजूल खर्च कर देते हैं जितना कि उनको महीने का तनख्वाह मिलता है। तो खालिद सोचने लगा, वाकई में बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब, मस्जिद के इमाम हमारी कौम का खजाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार के तमाम दुकान वालों ने मिलकर एक फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ, यह बाल दाढ़ी की दुकान वाला नाई, राशन की दुकान वाला, वह टेलर मास्टर, यह डॉक्टर साहब, वह मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम इनके लिए कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, साहब, आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है। उसने कहा, यह लो जी आपके गोश्त की थैली। मैंने पैसा कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, पर भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब ने अपनी साइकिल बनाने के लिए दिया है, तो आप साइकिल का भरपाया करके आप भी हमें शामिल हो जाइए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब या मुअज्जिन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम में से जितना हो सके हम उनकी मदद करें। अल्लाह की रजा के लिए आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं, हमें नमाज पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।